स्कैनर में अगर नो कम्युनिकेशन का फॉल्ट कोड आता है तो ये चार चीज़ चेक करे बिना ईसीएम को फॉल्टी नहीं बोलना है। देखो इग्निशन वोल्टेज देते ही हमारा ईसीएम पूरा 100% ऑन हो गया। ईसीएम के अंदर अगर नो कम्युनिकेशन का फॉल्ट कोड आ रहा है तो आपको ये चार चीज़ जरूर चेक करना है। पहला है बैटरी वोल्टेज, दूसरा हमारा इग्निशन वोल्टेज, तीसरा हमारा ग्राउंड और चौथा हमारा कैन लो और कैन हाई। जो कैन लो और कैन हाई होता है वो हमारा कम्युनिकेशन लाइन होता है। अगर ये चारों चीज़ चेक करने के बाद भी अगर आपका स्कैनर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है आपके ईसीएम से तो ईसीएम के अंदर क्या फॉल्ट है आज इसी वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा कि ईसीएम को हमको कैसे स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करना है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो ईसीएम हमारे पास रिपेयर होने आया है इसमें फॉल्ट क्या है देखो। पहला, इसमें इमोलाइजर का लाइट नहीं आ रहा है, इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है स्कैनर के साथ, इसमें वोल्टेज नहीं है, इसकी कैन लाइन में 0 वोल्ट। तो बहुत से टेक्नीशियन क्या सोचेंगे, वायर कटा होगा, वायर चेक करेंगे, बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे, ग्राउंड चेक करेंगे, फिर बोलेंगे बहुत से टेक्नीशियन भाई कि इसका इमोबिलाइज़र ख़राब है, इमोबिलाइज़र चेंज कर देंगे। इमोबिलाइज़र चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उसके बाद भी नो कम्युनिकेशन का फॉल्ट। तो हम यहाँ फंस जाएंगे। हमको क्या करना है, अब इस ईसीएम को ऑन टेबल टेस्ट करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है हमको 12 वोल्ट, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट है हमको प्रॉपर ग्राउंड, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज बोलते हैं इसको, है ना। ये दोनों देने से हमारा ईसीएम ऑन हो जाएगा। तो इसको हमको देना कहाँ है, अब ये देखते हैं। तो इसका पिन आउट मैं यहाँ बना कर रखा हूँ। पहला, इसके 5 नंबर और इसके 18 नंबर पिन पे हमको 2 पॉजिटिव लाइन देना है 12-12 वोल्टेज। इसके 3 नंबर पे हमको ग्राउंड देना है ना। हमको अभी कैन लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसका कैन लाइन का लाइन है 59, इसका कैन हाई है, 79 इसका कैन लो है। तो हमको कैन लो और कैन हाई का रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है, क्योंकि हमको खाली इसको ऑन करके चेक करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एक 12 वोल्ट और एक ग्राउंड, इसको हमको इसमें लगाना है। अब कैसे लगाना है आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। अब ये ईसीएम को चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक मल्टीमीटर चाहिए, एक 12 वोल्ट का अडाप्टर चाहिए और एक सोल्डिंग आयरन चाहिए। ईसीएम में पावर देने से पहले हम एक बार उसका पिन आउट चेक कर लेंगे। जैसे कि हमारा 5 नंबर पिन हमारा जो सप्लाई लाइन है, जैसे ये 5 नंबर है ऊपर वाला, इसमें मल्टीमीटर का एक प्रोब रखेंगे ऐसे, और नीचे ये जो लाइन है इसको चेक करेंगे। जैसे ये वाले पे बीप किया तो ये लाइन इससे कनेक्टेड है, मतलब ये हमारा सप्लाई लाइन हो गया। और फिर हमारा था 3 नंबर हमारा ग्राउंड था। ये 3 नंबर पर हम लगाए, ये देखो ये 3 नंबर। तो हमको इसी दोनों पिन पे सोल्डरिंग करना है। अब एक पॉजिटिव लाइन को हमको इस पे सोल्डरिंग करना है। अब 3 नंबर पिन पे हमको ग्राउंड सप्लाई देना है। अब हम एक 18 नंबर पिन पे एक और 12 वोल्ट सप्लाई देना है। देखो ये हमारा सप्लाई लाइन हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारा इग्निशन वोल्टेज हो गया। अब हम इसी हमको वोल्टेज चेक करते हैं। हमने सप्लाई लाइन चालू कर दिया है, ये देखो इसमें 12 वोल्ट आ गया, इसमें 12 वोल्ट आ गया और ये हमारा ग्राउंड होगा। ये देखो ये हमारा ग्राउंड हो गया। इस हिसाब से हमारा ईसीएम को ऑन हो जाना चाहिए। तो जैसे हम चेक करते हैं, जो इसका टेंटलम कैपेसिटर है ये देखो, इसमें 0.3 वोल्ट आ रहा है। हमारे टेंटलम ऑन नहीं हुआ है अभी, है ना, मतलब हमारा ईसीएम ऑन ही नहीं हुआ है अभी। जैसे हम आपको इधर भी चेक करा देता हूँ। अब चेक करो, ये हमारा कैपेसिटर है, देखो हमारे कैपेसिटर में 12 वोल्टेज आ रहा है ना। और हमारा ये एक और टेंटलम कैपेसिटर है, इसमें देखो हमारा ये टेंटलम अभी ऑन ही नहीं हुआ है, 0 वोल्ट आ रहा है ना। जैसे मैं चेक करा देता हूँ, ये देखो 0 वोल्ट। अब ये 18 नंबर पिन को जब हम ट्रेस करते आएंगे तो ट्रेस करते करते हम इस रजिस्टर पर आएंगे, है ना। ये इग्निशन लाइन पे जो ये रजिस्टर लगा हुआ है, हम इस पे आएंगे। तो हम क्या करेंगे अभी, देखो बाईपास करने से पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इसके पिन पे कितना कितना वोल्टेज आ रहा है। जैसे देखो हमारे टेंटलम पे अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.3, ठीक है। इसके 7 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.5, ठीक है। अब मैं इसको इग्निशन वोल्टेज देता हूँ। जैसे इस रजिस्टर पे मैंने बोला था इसी हम इसमें इग्निशन वोल्टेज दिया। अब आप चेक करो, ये ऑन हो गया। ये 7 नंबर पिन चेक करो, ये 8 नंबर पिन चेक करो, ये 9 नंबर पिन चेक करो। जैसे देखो
7 नंबर पिन पे 1 वोल्टेज लिखा था, 8 में 0.5 और 9 में 0.5। अब ये तीनों हमारा पूरा चेंज हो गया है। ऐसे ही सारे पिन का वोल्टेज हमारा चेंज हो गया है, क्योंकि हमारा ईसीएम 100% ऑन हो गया है। अब हमारे इस ईसीएम में फॉल्ट क्या आया था, इसको इस डायग्राम से समझो। ये हमारा ईसीएम है। ईसीएम में जो इग्निशन लाइन में जो वोल्टेज आता है वो कहाँ से आता है, चाबी से आता है, चाबी स्विच से। चाबी स्विच से जैसे ऑन करेंगे 12 वोल्टेज वहाँ से इन होगा, किसमें, ईसीएम में। ईसीएम में इन होगा। ईसीएम में इन होते ही ये ईसीएम के अंदर का सर्किट है। यहाँ 2 रजिस्टर लगे हैं, रजिस्टर को पार करके एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद सीधा आईसी में गया है ना लाइन। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा है। हमारे कंडीशन में क्या हुआ था, गाड़ी में शॉर्टिंग हुआ था, तो शॉर्टिंग होने से ये जो लाइन है ये बीच से जल गया था, सर्किट जल गया। अब क्या हो रहा है, 12 वोल्टेज यहाँ तक तो आ रहा है जैसे मैं आपको दिखाया वीडियो में, लेकिन जो ये दोनों रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर में 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब जब 12 वोल्टेज यहाँ आएगा नहीं तो ये आईसी ऑन होगा नहीं। अब आईसी ऑन होगा नहीं तो जितने भी ईसीएम के अंदर जो आईसी है वो आईसी ऑन होंगे नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको जंपर दे दिया। जैसे ही इसको हमने जंप किया तो यहाँ से जो 12 वोल्टेज इसमें हमने जैसे ही डाला तो यहाँ से 12 वोल्टेज इस रजिस्टर से इधर से होते हुए सीधा हमारे आईसी में। जैसे ही हमारे आईसी में 12 वोल्टेज इन हुआ, हमारा आईसी अपना वोल्टेज आउट चालू कर दिया, ये अपना आउटपुट वोल्टेज देना चालू कर दिया। इसके आउटपुट वोल्टेज देते ही हमारा जितना भी आईसी है ये सारा आईसी ऑन हो गया। इसलिए आपको मैंने जो दिखाया कि हमारे 7 नंबर पिन पे जहाँ 0 वोल्ट था वहाँ अब 3 वोल्ट हो गया है। तो जैसे ही हमारा आईसी ऑन होगा हमारा ईसीएम पूरा 100% ऑन हो जाएगा। जो हमारा जो ये फॉल्ट आ रहा था कैन लाइन में जो 0 वोल्ट था वो भी अब हमारा 2.5 वोल्टेज हो जाएगा। बस इतना है, सही छोटा सा प्रॉब्लम था जिसके कारण मैकेनिक भाई बहुत परेशान हो गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप इस डायग्राम को और ऐसा डायग्नोसिस प्रोसेस को देख के आप उस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर लेंगे।